जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज लिखते हैं भक्ति शतक में, समुझ समुझ सो शाम को समुझ सका नहीं कोय। लोग अपनी बुद्धि से समझते रहे, भगवान को नहीं समझ पाए। समझ मिलही जब शाम की समझ सके बस सोय। जिसको भगवान की समझ मिल गई उसने भगवान को समझ लिया। फिर वो आगे लिखते हैं, शाम समझ से शाम को समझ सके सब कोय। जिसको श्याम सुंदर ने समझ दे दी वो सब श्याम सुंदर को समझ गए। लेकिन श्याम सुंदर की समझ कब मिली? तो आगे कहते हैं, श्याम समझ तब मिलही जब समझ समर्पित होय। जब हमने अपनी बुद्धि को समर्पित कर दिया, हे भगवान मेरी बुद्धि लौकिक, मैं आपको क्या समझूंगा, इसलिए मैं शरणागत हो रहा हूं, अब आप समझाइए। महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो महान जीव हैं वो इतना ही करते हैं। शरण तो लेनी ही पड़ेगी, जीव अल्पज्ञ अशक्त वो योग माया की शरण में चले जाते, अर्थात वो भगवान के सन्मुख हो जाते। तो जो जीव भगवान के सन्मुख होते हैं, भगवान कृपा करके वो योग माया का आश्रय प्रदान कर देते। तो योग माया शक्ति में अनंत ज्ञान है, अनंत दिव्य प्रेम है, अनंत आनंद है। ये सब उन जीवों को मिल जाता है। ये योग माया का साकार स्वरूप है राधा, दुर्गा, सीता, लक्ष्मी। तो वो योग माया जो है उनकी कृपा से जीव को ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, आनंद मिलता है। इसीलिए अगर आप ब्रज जाएं तो दीवारों पे लिखा होता, राधे राधे श्याम से मिला दे, हे राधा जी आप हमको श्री कृष्ण से मिला दो। तो जो रसिक संत हैं वो जानते हैं कि हमें भगवान की कृपा तो चाहिए, लेकिन ये कृपा भी एक शक्ति है। तो ये कृपा शक्ति भी राधा जी के अधीन है। राधा जी का अनुग्रह हो जाए बस हमें वो भक्ति मिल जाएगी जिससे श्याम सुंदर के भी दर्शन हो जाएंगे, श्याम सुंदर की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि भाई भक्ति में राधा का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आप इस दृष्टि से कहें भाई राधा तो माता है, जगत जननी, और श्री कृष्ण पिता है, तो शास्त्र कहते हैं पितु शतगुणा माता वंद्या पूज्याम गरीयसी। पिता से 100 गुना ऊंचा स्थान माता का होता शास्त्र अनुसार। तो राधा का स्थान ऊंचा हो गया। लेकिन जीव के स्वार्थ की दृष्टि से भी जीव का कल्याण तब होगा जब योग माया युक्त हो जाएगा। तो वो योग माया की कृपा चाहिए जीव को, अगर हो गई तो क्या होगा?
देखिए 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो जब योग माया की कृपा होगी, शुद्ध सत्व का प्रादुर्भाव होगा। माया का सत्वगुण नहीं, शुद्ध सत्व, दिव्य गुण। तो उससे पहले जीव के अंदर के तमोगुण और रजोगुण नष्ट होंगे और वो सत्व गुण में स्थित हो जाएगा। यानी वो सात्विक उसका व्यक्तित्व बन जाएगा एक कृपा से, कृपा शक्ति से। और फिर वो योग माया की कृपा से सत्व गुण भी नष्ट हो जाएगा और उसका अंतःकरण दिव्याकार हो जाएगा। तब माया अंतःकरण से चली जाएगी। ऐसा जीव फिर माया को चैलेंज कर देता, जैसे तुलसीदास जी चैलेंज करते हैं, अब मैं तो ही जान्यो संसार, बांधी न सकई मोही हरि के बल, प्रकटे कपट आगार। अब मैं तो ही जान्यो संसार। हे माया, तू अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे हरि का बल मिल गया। तो ये हरि का बल, हरि की योग माया शक्ति का बल मिल गया। तो जो जीव योग माया के आश्रित हो गया, अब वो योग माया कहें, भगवान कहें, तो भगवान के भी आश्रित हुआ। भगवान ने योग माया को कहा भाई कृपा करो, तो योग माया ने जीव को ज्ञान दिया और जीव का जो इंद्रिय मन बुद्धि मायक थे, योग माया की कृपा से दिव्य हो गए। अब जीव की दिव्य दृष्टि हो गई, दिव्य मन हो गया, दिव्य बुद्धि हो गई। अब दिव्य दृष्टि के साथ वो भगवान को देखेगा। भले लौकिक आंख न भी हो, सूरदास जी की नहीं थी, फिर भी दिख जाते थे। क्यों? दिव्य दृष्टि मिली हुई है। भगवान ने वो योग माया की आंख प्रदान कर दी। ऐसे ही जब योग माया से मन दिव्य हो गया, अब आपको ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा। ऐसा होगा कि छूटेगा ही नहीं श्याम सुंदर का रूप। जहां जाएंगे वहीं श्याम सुंदर मिल जाएंगे। और जब बुद्धि में योग माया का प्रादुर्भाव होगा, तो बुद्धि दिव्य हो जाएगी। अब दिव्य बुद्धि, यो समझो भगवान ने अपनी बुद्धि दे दी। अब जब दिव्य बुद्धि मिली, तो अब फिर ये नहीं कहेंगे श्री कृष्ण माया विशिष्ट ब्रह्म योगी ये सब। यावन यश्चास्मि तत्वतः, भगवान जो है जैसे है स्पष्ट पता चल जाएंगे। तो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज लिखते हैं भक्ति शतक में, समुझ समुझ सो शाम को, समुझ सका नहीं कोय। लोग अपनी बुद्धि से समझते रहे, भगवान को नहीं समझ पाए। समझ मिलही जब शाम की, समझ सके बस सोय। जिसको भगवान की समझ मिल गई, उसने भगवान को समझ लिया। फिर वो आगे लिखते हैं, शाम समझ से शाम को, समझ सके सब कोय। जिसको श्याम सुंदर ने समझ दे दी, वो सब श्याम सुंदर को समझ गए। लेकिन श्याम सुंदर की समझ कब मिली? तो आगे कहते हैं, श्याम समझ तब मिलहि जब, समझ समर्पित होय। जब हमने अपनी बुद्धि को समर्पित कर दिया, हे भगवान मेरी बुद्धि लौकिक, मैं आपको क्या समझूंगा, इसलिए मैं शरणागत हो रहा हूं, अब आप समझाइए। तो भगवान शास्त्र से समझाएंगे, गुरु से समझाएंगे, भीतर से समझाएंगे, योग माया की शक्ति से।
तो जब हम शरणागत हो गए, हमको योग माया का बल मिल गया, और लास्टली वो योग माया माया को भगा देगी। जैसे प्रकाश अंधकार को भगाएगा, ऐसे ही वेद कहता है भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब माया की कर्म ग्रंथियां, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश, ये सब भस्म हो जाएंगे, और वो जीव इसी जन्म में जीवन मुक्त अवस्था में रहेगा, और जब शरीर को त्यागेगा भगवान के लोक चला जाएगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।